लेकिन महाकाली का स्वरूप होना बहुत जरूरी है। जब तक महाकाली प्रकट नहीं होती, आपके अंदर बसी हुई लेफ्ट साइड की पकड़ जा नहीं सकती। लेफ्ट साइड की पकड़ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी बार कि मेरे बाप ये थे और मेरे बाप के बाप ये थे, ये सोचते रहते। नसीब है उनको अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता, पर पूछेंगे माँ मैं पूर्व जन्म में कौन था। अब एक साहब ने मुझे बहुत तंग किया, मैं पूर्व जन्म में कौन था। फिर मैंने कहा देखो बेटे मैं तुमको नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है ना, क्यों मुझसे पूछ रहे हो? इस जन्म में अच्छा है तुम मेरे साथ हो, क्यों मुझे बार बार पूछ रहे हो कि मैं पूर्व जन्म में कौन था? उससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला? नहीं मतलब मुझे लगेगा अच्छा अगर मैंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में जयपुर के महाराजा थे, समझ लो, तो तुमको गद्दी मिल जाएगी, वहाँ जाओ तो वहाँ भगा देंगे सब। तो पूर्व जन्म की बात क्यों करते हो? क्योंकि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि वह पूर्व जन्म में कहीं का राजा था। मैंने कहा वो लक्षण तो दिखते नहीं तुम्हारे अंदर राजा हो जाता। अब तुमको उसने ज्योतिष ने बताया तो तुमसे पैसे ऐंठने के लिए तुमने राजा जैसे कुछ गले का कंठा वंठा दिया उसको, कैसे ही पैसों में टाल दिया। पहले माता जी आप मजाक करें। मैंने कहा कि बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ? यहाँ तुम अपना पूर्वजन्म पूछने के लिए मेरे पास आए। मैं कोई ज्योतिष शास्त्र जानती हूँ? मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं। तुम ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ और वो तुमसे कहेगा कि तुम इंग्लैंड के राजा थे तो दे दो उनको कुछ। वो लोग इंग्लैंड के राजा वगैरह कुछ नहीं देते, वैसे उधर के लोगों में विश्वास ही नहीं। पर समझ लो आप कह दो कि हम राजा, आप राजा हरिश्चंद्र थे, चलो कुछ भी वो कह दे। अब इसी बात को लेकर के बैठ गए कि पिछले जन्म में मैं ये था और पिछले जन्म में वो था। तब महाकाली का स्वरूप कर दिखाएगा तो सारे जन्म भूल जाएंगे। उसकी बहुत ज़रूरत है। महाकाली के स्वरूप के सिवाय ऐसे पागल छूट नहीं सकते। और मैंने देखा कि बहुतों ने देखा है, क्योंकि वो जो भागे तो फिर आए नहीं। फिर उन्होंने सामना नहीं किया मेरा। अब ये तो बिल्कुल ही सोचिए कि बहुत छोटी सी बात है, पर उसके अलावा महाकाली की ज़रूरत है कि जिन लोगों को ये गुरुओं ने भूत लगा दिए। अब गुरुओं के भूत ऐसे होते हैं कि या तो आप गुरु का कहना मानो और उन्हीं के जैसे हो जाओ। वो कहे तुमसे कि जाके उसके घर में डाका डालो तो डाका डालो, उसको मार डालो तो उसको मार डालो, उसको ये करो तो वो करो। एकदम गुरु की आज्ञा शिरसा वंद्य करके घूमो तो ठीक है, और नहीं तो गुरु लग जाएगा आपके पीछे। आपसे कहा किसी को मारो, उसको नहीं मार सके तो दूसरे से कहेगा इसको ही मार डालो। एक अच्छी बात भी है, ऐसे झूठे गुरु एक तरह से अपना ही और अपने शिष्यों का ही नाश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं कि नाश हो रहा है तो भी वहीं चले जा रहे, उन्हीं के चरणों में चले जा रहे।
हमारे यहाँ एक साहब पुलिस के साथ आए, मैं शायद अशोका होटल में थी, तो मेरे पति ने कहा ये क्या झगड़ा, पुलिस काहे आई? तो पता नहीं, देखे तो सही। तो उन्होंने बताया ये महाशय जो हैं, इनका नाम मैं नहीं बताऊँ, ये डॉक्टर साहब है और ये भागे हुए हैं आनंद मार्ग से। तो कहले आपको आश्चर्य होगा माँ, ये आनंद मार्ग के बड़े भारी प्रचारक थे, दुनिया भर में घूमे, खूब पैसा कमाए, और फिर इनके गुरु जो थे वो इनको अपना आद्य शिष्य मानते थे। फिर हुआ क्या, तो ये कलकत्ते में देवी के मंदिर में गया जहाँ बकरा काटा जाता है। ये बात तो सही भाई, क्या करें, वो बकरा इसलिए काटते हैं देवी के सामने कि उसके अंदर भूत डाल करके, और जो भूतग्रस्त है उसका भूत उसमें डाल करके उसको उस भूत से छुटकारा करा। हम लोग तो नींबू पे ही उतार देते, वेजिटेरियन अपना सब काम, क्योंकि बहुत से बनिए आ गए ना सहयोग में। सो नींबू को काट करके निकल जा, भाग जाता। तो ये जो भूतग्रस्त लोग हैं, इनके भूतों को महाकाली दिखाई देती, वही रूप दिखाई देता, और थर 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 कांपते ऐसे। अब कोई कहेगा कि ये क्यों थर थर कांप रहा है, और अनेक तरह के भूत लग जाते हैं। पर आश्चर्य मुझे लगता है कि ईगो का अगर भूत लग गया, उनको भी महाकाली का रूप दिखाई देता। अब पूना का किस्सा, पूना में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ माता जी तो ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम नहीं, तो ब्राह्मण होगा वही आएगा। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, अच्छा ठीक है हम पेपर में दे देते हैं, माता जी ब्राह्मण नहीं, यहाँ प्रोग्राम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रोग्राम करते। ना 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 ऐसे नहीं करो, नहीं नहीं ये हमको नहीं दिखाना है। अच्छा ठीक है, फिर हम करते हैं यही प्रोग्राम। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप में पता नहीं कैसे ये दिमाग में बात, आप में जो कोई ब्राह्मण हो मेरे और हाथ करे, दोनों ऐसे। अब उनके लगे हाथ यूं 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 यूं, अरे माँ बंद करो बंद करो, मान गए तो आप शक्ति हो, छोड़ो ये मन। तो हमने कहा भाई तुम क्यों हिल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, अपने आप ही हिले जा रहे हो। मैंने कहा क्या तुमसे हिलने को, मुझे क्यों कह रहे हो, तुम ही रोको, रुकता ही नहीं ना, करें क्या। तो मैंने कहा देखो मैंने तो नहीं कहा, ये पता नहीं क्यों आपको बड़ा भय लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब उनको ये घमंड था कि वो बड़े ब्राह्मण हैं, तो मैंने कहने लगे कि माँ देखो उधर भी कुछ ब्राह्मण बैठे, उनके भी हाथ हिल रही हो। मैंने कहा कबूल, जरा उनसे पूछिए ये लोग कौन है, ब्राह्मण? अरे नहीं बाबा हम लोग ब्राह्मण नहीं है, हम लोग सर्टिफाइड पागल है, थाना से आए। वहाँ पर एक आपके माताजी के पास जाके एक पागल ठीक हो गया था, इसलिए हम आए हैं, हम लोग ब्राह्मण आमन कोई नहीं। अब इनकी आंखें खुली। मैंने कहा समझ गए आप, वो भी पागल और आप भी पागल है, दोनों ही पागल है। तब उनके हाथ छूटे। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा महाकाली का प्रकाश था,
कुछ समझ भी नहीं आता था कि ये महाकाली जी अब अपना प्रताप कुछ कम करे तो मैं दूसरे भी काम करूं। पूना में तो ये हाल हो गया कि मेरी एक नीस है, उससे मैंने कहा कि एक हंडिया ले आओ किसी के लिए। तो बाज़ार में गई कि भाई 1 रुपये की हंडी 10 रुपये में बिक रही। तो उसने कहा इतनी महंगी कैसे हो गई 1 रुपये की 10 रुपये में। वो कहा कोई माता जी आई हैं, वो हंडियाओं पे मंगाती, हंडियों पे हंडिया सब बिक गई। ये सब लोग हंडिया लिए चल पड़े। मैंने कहा पूना में इतने भूत, बाप रे, कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने कहा हंडिया लेके आओ, नींबू भी लेके आओ तो बैठो। और जो नहीं लाए उनकी आंखें लगी घूमने, वो लगे घूमने। मैं तो उठ के चली गई। मैंने कहा भाई मेरे सारा यहाँ भूतों का जमघट हो। जो लोग हंडिया लेके बैठे थे वो तो कुछ ठीक थे, और बाकी के जो थे वो खड़े हो करके हूँ हाँ हाँ ही करने लगे। तो मैंने कहा कि भाई ये अगर महाकाली की शक्ति कुछ कम हो जाए तो अच्छा। अब ये एक चीज़ ठीक करने के बाद दूसरे आ गए। माने कौन? जिसको आप साइकोसोमैटिक कहते हैं, माने कैंसर, ये मस्कुलर, ये वो दुनिया भर की बीमारियां जो डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते। ऐसा मानेंगे नहीं, डॉक्टर मानते नहीं। जब तक पेशेंट मर नहीं जाएगा खींचो पैसे। एक साहब किडनी एक्सपर्ट, उनको किडनी ट्रबल हो गया। तो मैंने कहा मैं आपकी किडनी ठीक कर दूंगी एक शर्त पे कि आप अपना धंधा बंद करिए। लोगों को ये जो आप टेबलों पे चढ़ा चढ़ा करके सारा पैसा खींचते हो, उससे कोई ठीक नहीं होता, मरने से पहले बैंकरप्ट हो जाता। डायलिसिस बंद आप करो तो मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ माँ मेरी आप किडनी ठीक कर दो। मैं ठीक कर दिए, पर 2 महीने बाद फिर चालू उनकी दुकान। डॉक्टर लोग कब सच बोलते और कब झूठ बोलते भगवान जाने। फिर उनको किडनी ट्रबल हो गया तो मेरे पास आए, यूं उनका हाल होने लग गया। मैंने कहा इस बार क्या हुआ? पहले फिर से किडनी ट्रबल है। मैंने कहा वो नहीं, अब कैंसर चल पड़ा। अब घबराए बहुत। मैंने कहा मैंने आपसे कहा था आप फिर से चालू कर दिए अपनी दुकान। अब माँ मैं पेट कैसे भरूंगा, मैंने इतने रुपए की मशीनरी मंगाई है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने कहा बेच डालो, किसी को ख़त्म कर। और सुना वो अब है नहीं महाराज, चाहे जो भी। तो सारी जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी हैं, साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं, जिसका कोई क्योर नहीं है, वो सब महालक्ष्मी की कृपा से ही ठीक हो सकता है। इसलिए महालक्ष्मी का ही मंत्र कहना पड़ेगा। और महालक्ष्मी को जब तक आप प्रकटित नहीं करिएगा, ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। और इतनी गर्मी इन लोगों से निकलती है कि समझ में नहीं आता। लंदन में जबकि सब दूर लोग हीटर लगाते हैं, आप एक कैंसर पेशेंट को ले आइए और उसकी कुंडलिनी जागरूक कर दीजिए, हीटर का खर्चा गया। इतनी गर्मी नहीं, जिसकी कोई हद। इधर गर्मी निकलती, उधर वो रोते रहते हर सब, क्योंकि इसके साथ रोना चलता है। महालक्ष्मी के दर्शन हो तो रोना रुके, तो सरस्वती के दर्शन तो दूर ही रहे, ये तो महाकाली के ही दर्शन थे। अब उनको देख के रोना ही आता। इनसे कहे क्या? सूक्ष्म रूप से आप देखिए कि महालक्ष्मी का जो स्वरूप है अति रौद्रा। वीडियो को फुल वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री माता जी।